अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ़। मैं हूँ आपकी शेफ़ एंड होस्ट समिया आसिम और आज की जो रेसिपी है दिस इज़ ए रेसिपी जो मैंने नोटिस किया है कराची के अंदर एक राइजिंग अपवर्ड ट्रेंड है। आज हम लोग बनाने जाएंगे वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स स्मैश बर्गर्स। अब इसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स भी बात करेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएशंस भी एंड द साइंस बिहाइंड कुकिंग। मैं आपको बताती चलूँ, मैंने नोटिस किया है कराची के अंदर पिछले 1-2 महीने के अंदर डिफरेंट तरह के जो बर्गर जॉइंट्स हैं वो खुले हैं ऑल अक्रॉस कराची। तो कुछ डिफेंस में भी खुले हैं, कुछ जौहर साइड पे भी खुले हैं एंड एवरीबॉडी इज़ गोइंग क्रेजी अबाउट दैम। वहाँ पे डिफरेंट रिव्यूज़ आते हैं, पीपल टेल देम कि उनको सॉस टू मीट रेशो कम पसंद आया, हमें जूसी नहीं लगा, हमें जूसी ज़्यादा लगा। यू नो एवरीबॉडी इज़ ऑब्सेस्ड विद बर्गर्स एंड आई मीन द फूड नॉट द पीपल। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, आजकल महंगाई भी काफ़ी हो रही है और हमें बनाने चाहिए बर्गर्स दैट आर रेस्टोरेंट क्वालिटी, जूसी, टेंडर एंड सो फ्लेवरफुल अपने ही यहाँ पे किचन के अंदर, ताकि आप लोगों को वही रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ा, जो एक्साइटमेंट मिलती है, जो खुशी मिलती है बर्गर खाते हुए, आप उसको घर पे भी इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास आई हैव गॉट अ फ्यू रेसिपीज़ और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी कम इंग्रेडिएंट्स हैं तो एक अच्छा बर्गर, रेस्टोरेंट स्टाइल बर्गर बनेगा कैसे? वेल दैट्स बिकॉज इसके अंदर आपकी जो टेक्निक है, जो आपकी स्टार इंग्रेडिएंट है, द मीट, ये कौन सी इस्तेमाल हो रही है, किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हम लोग जो है उसको कब कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो हमारे पास, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास सीजनिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है हमारा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स आर परफेक्टली फ्लेवरफुल कि आपके पैटी को जूसी बनाएगी, फ्लेवरफुल बनाएगी एंड इट्स जैम पैक्ड विद फ्लेवर। लेकिन मैं बताती चलूँ कि नमक जो है एक ऐसी चीज़ है जो गोश्त के अंदर से पानी निकालती है। तो अगर हम लोग उसको बहुत पहले रख देंगे तो कीमा जो है, जो आपकी गोश्त है, वो बेसिकली पानी इतना ड्रेन आउट करेगा एंड इफ़ इट डज़ दैट तो फिर आपके बर्गर्स होते हैं ड्राई। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर। नमक बिल्कुल एंड में डालें, अगर हो सकता है तो आप जब पका रहे हो तभी उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, दैट वर्क्स परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पे आती हूँ मैं टूवर्ड्स माई कटलरी एंड पहले हम लोग डालेंगे हल्का सा ब्लैक पेपर। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए, कितना आपको उसको नमक चाहिए, कम चाहिए। अगर आपको कम पसंद है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खाने का शौक़ है तो आप उसके हिसाब से डाल लें। अबाउट हाफ ए टेबल स्पून टू 3/4 टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है एंड सॉल्ट मैं अभी डाल रही हूँ बिकॉज इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स मैं फ़ौरन इसको शिफ्ट कर दूँगी टूवर्ड्स द फ्राइंग पैन। अबाउट 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, सॉरी सॉल्ट, और अब मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी और इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास कीमा है एंड आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल जो है ना ड्राई है। इसके अंदर कोई भी पानी कंटेंट मैंने नहीं डाला है, ना ही इसके अंदर हमने उसको पहले से उसको पानी अंदर रहने दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मीट जो है वो ड्राई हो। और इसके अंदर आप लोग प्लीज़ प्लीज़ पीपल डू नॉट वॉश योर मिन्स। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई हमें कीमा साफ़ रखना है तो हम लोग उसको निकालने के बाद उस कीमा को ही साफ़ कर देते हैं। ऐसा ना करें, आप गोश्त लें, गोश्त को जितना दिल करे आप उसको सही से साफ़ करें एंड देन फिर उसका कीमा निकालें। इससे ये होता है कि आपकी कीमा जो है वो पानी नहीं अब्जॉर्ब करता है एंड पानी जब अंदर जाता है तो इट मेक्स इट वेरी टफ, वेरी ड्राई, ruins the total burger experience. स्मैश बर्गर्स वैसे आजकल हम लोग, क्योंकि हमारे कराची के अंदर वो काफ़ी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं बीफ के साथ। आप चाहें तो उसके एक चिकन ऑल्टरनेटिव भी बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। वैसे अभी बकरा ईद भी आ रही है, आपको गोश्त बहुत सारा मिलेगा तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप ईद के अंदर भी ये बर्गर्स इन्जॉय कर सकते हैं। कभी लंच में, कभी आप कोई ओपन हाउस रखें, कोई हाई टी करें तो इट्स अ गुड ऑप्शन। चिकन के लिए भी हम लोग जो है यही सॉल्ट एंड पेपर ही इस्तेमाल करेंगे। अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ चिकन मिन्स भी चलेगा। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको बस थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आऊँ, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें साथ साथ अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं, फ्रेशली हैंड कट।
अगर आप चाहें तो आप उसको फ्रोज़न वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पोटैटो चिप्स भी कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो आप यू कैन मेक डिफरेंट वैरायटीज़, थोड़े से आप बेक्ड पोटैटोज़ भी कर सकते हैं, मैश्ड भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। देन दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे हमारे पास गाजर एंड थोड़ी सी हरी मिर्ची जो हैं, हैलोपिनियोज बेसिकली, वो हमारे पास हैं, और उसको हमने गर्म पानी के अंदर विद अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ विनेगर के साथ हमने यहाँ पे रखा है। वी आर मेकिंग आवर होममेड स्वीट रेलिश। स्वीट रेलिश वैसे मार्केट में भी मिलता है, थोड़ा महंगा मिलता है, बट इफ़ यू वांट कि नहीं मैंने घर पे नहीं बनाना, मैंने बाहर से ही लेना है, अप टू यू। एंड उसके बाद फिर वी हैव आवर बर्गर्स हियर। बर्गर्स को भी हम लोग खोल के रखते हैं। यहाँ पे वैसे मेरी टीम बड़ी खुश हो रही होगी नोटिस करने के बाद कि आज यहाँ पे 6 बर्गर्स बनेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 ही हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पे हमारे बन्स हैं, इनको भी हम लोग अभी ब्रेक में काट के रख देंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे चलते हैं टूवर्ड्स दी सॉस। अभी हमारे जो यहाँ पे होममेड स्वीट रेलिश बन रहा है, इसको भी अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं until द फ्लेवर्स प्रॉपरली स्वीपन, और उसके बाद फिर हम लोग उसको छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस काट के हमारा जो बर्गर सॉस बनेगा उसमें डालेंगे। बर्गर सॉस के लिए भी वी हैव इक्वल पार्ट्स मेयोनीज एंड केचप, और उसको भी फ्लेवर करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। फिर हमारे पास साथ में अनियंस हैं एंड हमारे पास टोमेटो स्लाइसेस हैं। दैट इज़ अप टू यू, आपको कितनी वेजिटेबल्स डालनी है। वैसे मैं एक बात हूँ, पर्सनली जब मैं एक स्मैश बर्गर खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई द बर्गर पैटी इज़ द स्टार ऑफ द डिश। तो वो बात हम लोग अच्छे से करें और बनाएं, उसको खाएं, साथ में हल्की सी चीज़ हो एंड एक गुड बन एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन्स। तो हम लोग यहाँ पे हल्की सी ग्रीन भी ऐड कर देंगे। सो दैट विल बी आवर रेसिपी। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मैं बताती चलूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ये जो हम लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कौन सा गोश्त करना चाहिए। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कीमा को धोना नहीं चाहिए, गोश्त को धोएं फिर से कीमा निकालें, लेकिन गोश्त किस पार्ट से निकलना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। आइडियली जो स्मैश बर्गर्स बनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बनते हैं गाय की शोल्डर्स पार्ट, यानी कि जो चक हम लोग कहते हैं, द टर्म इज चक, जो शोल्डर्स का पार्ट होता है, वो अगर आप उसको निकालें तो इट्स गॉट द परफेक्ट मीट एंड फैट रेशियो। इसके अंदर गोश्त अच्छा खासा होता है, थोड़ा सा लीन भी होता है एंड अ लिटिल बिट ऑफ फैट भी होता है, विच मेक्स द पैटी टेंडर, जूसी एंड सॉफ्ट। उसको अगर आप लोग मिन्स करके फिर उसको बनाएं तो आपका बर्गर जो है वो बहुत अच्छे से बनता है। अब हम लोग आएंगे ज़रा यहाँ पे, वैसे आप लोग चाहें तो उसको आई बॉल भी कर सकते हैं। आई बॉल मतलब कि भाई अंदाजे से आप उसको निकाल दें, पैटीज़ को गोल गोल बना के रख दें। बट अगर आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट करना चाह रहे हैं तो पूरे गोश्त को सही से मेजर करें और उसके बाद फिर उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके रख दें। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 बन्स हैं और लेट्स से ये 600 ग्राम का बनता है, तो आपका एक पैटी जो है वो 100 ग्राम का बनना चाहिए। आप उसको इक्वली मेजर भी कर सकते हैं। वैसे से आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर हल्का सा अनियन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से ज़्यादा थोड़ी सी स्मेल आ रही है या हीट ज़्यादा आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पाउडर या गार्लिक पेस्ट भी, लेकिन वो हल्का सा लिक्विड ही होता है, तो गार्लिक पाउडर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। तो वो हल्की सी हीट को जो है ना मार देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये मिक्स हो गया है। एक बोल में और निकालती हूँ। लेट्स स्टार्ट ऑन द सॉस एज वेल। लेकिन सॉस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा। वी आर मेकिंग स्मैश बर्गर्स एंड देयर गोना बी अ स्मैशिंग हिट। कहीं मत जाएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे थे वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज, स्मैश बर्गर्स। पता है ऐसा इतना अजीब सा लगता है कि भाई शेफ़ की पसंदीदा चीज़ क्या है, इट्स स्मैश बर्गर। बिकॉज लोग कहते हैं कि बर्गर्स आसान है एंड यू नो उसमें से आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बट दैट्स वेयर यू रॉन्ग। क्योंकि बर्गर के अंदर भी कुछ काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं, जैसे कि आपकी कुकिंग टाइम आप कितना ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। और अगर इस बात पर आप उसको बहुत कम टाइम लें तो वो अंडर कुक्ड होते हैं, अगेन कोई मज़ा नहीं आता। तो हम लोग आपको बताएंगे कि आइडियल टाइम क्या होता है, बेस्ट वे टू कुक, परफेक्ट टाइमिंग्स, एवरीथिंग। वैसे मैं बताना भूल गई कि वहाँ पे हमारे पास जो हमारी पैटीज़ बनेंगी उसके अंदर हम लोग जो हैं वो मोज़रेला चीज़ डाल के उसको ओवन के अंदर बेक करेंगे, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा जो चीज़ पुल आता है वो आ जाएगा।
साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ज़रा सॉस की तरफ भी आते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे पास होममेड जो रेलिश था जिसके अंदर हैलोपिनियोस, खीरा, गाजर सब हम लोग उसको काट के रख रहे हैं, बल्कि आधा हम यहाँ पे काट ही रहते हैं, उसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। पहले आते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारी साइड डिश है विच आर द फ्रेंच फ्राइज़। तो उसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मैदा एंड कॉर्नफ्लावर। ये हमने पहले से आधे बॉईल करके रख दिए थे, तो इधर हाफ़ कुक्ड और बाकी हाफ़ जो है वो डीप फ्राइंग के टाइम पे ही हो जाएंगे। तो इसके अंदर हल्का सा मैदा डाल के एंड कॉर्नफ्लावर भी जो मेरे पास मैजिकली इधर आने वाला है थोड़ी देर के अंदर ना भी है तो इज़ परफेक्टली फाइन कि आप उसको बल्कि हाथ से ही करते हैं। एंड बाय हाथ आई मीन ग्लव्स से, बिकॉज क्लीनलीनेस। यहाँ पे देयर वी आर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इवनली मिक्स करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पार्ट के अंदर रह जाए, कोई पार्ट ज़्यादा थिक हो जाए। मिक्स इट अप ऑल इवनली। उछाल सकें तो आप उछाल लें, लेकिन मैं नहीं कर रही बिकॉज नंबर 1 मैंने यहाँ पे ब्लैक कोट पहना है और यहाँ पे सब वाइट वाइट जो है ना बहुत गंदा लगेगा। जिस तरह मेरे कैमरामैन कह रहे हैं उछालें उछालें, आई एम लाइक और देयर वी आर। ब्रेक के टाइम पे हमने यहाँ पे अपना ऑयल को गर्म करने रख दिया था, गर्म हो चुका है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया था, इट्स एट इट्स स्मोकिंग पॉइंट। तो इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद विल ऐड इट इन अ स्मॉल पीस फॉर द टेस्टर। ओके, तो ऑयल का टेम्परेचर अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इसको बैचेस में डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं एंड दैट्स इट। और जल्दी से उसको ज़रा हल्का सा सेपरेट कर देते हैं ताकि साथ ना चिपके। और अब इसको होने देंगे। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मैं अपने गरम तेल के अंदर बहुत सारा क्वांटिटी एक साथ डाल दूँ ना तो ऑयल का टेम्परेचर फ़ौरन ही गिरता है। उससे फिर ये होता है कि आपके फ्रेंच फ्राइज थोड़े से सॉगी बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो आपको हैवी भी फील कराते हैं। तो एक लाइट क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कम कम बैचेस में डालें। थैंक यू। तो जस्ट अ फ्यू मिनट्स इन और यहाँ पे हमारे फ्रेंच फ्राइज हल्के हल्के से गोल्डन कलर पकड़ रहे हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। इसको भी होने देते हैं थोड़ी देर के अंदर, फिर इसको आंच भी तेज़ कर देंगे ताकि टेम्परेचर रेगुलेट रहे। आजकल वैसे काफ़ी घर के अंदर जो है वो एक डीप फ्रायर वैसे ही मौजूद होता है, चाहे आपके पास डिफरेंट अलग से मशीन हो या फिर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। तो अगर आप उनके अंदर जो है ना वो टेम्परेचर वैसे सेल्फ रेगुलेटरी होता है, आप उसको एकदम सेट कर दें वो टेम्परेचर खुद मेंटेन करता है। बट अगर आपके पास इसी तरह इसको फ्राई करते हैं एक कढ़ाई के अंदर या फिर आप किसी बड़े तवे के अंदर कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि आप टेम्परेचर खुद ऑटोमेटिकली मेंटेन करें। वरना फिर परचेज ए थर्मामीटर, किचन थर्मामीटर जो है उसके अंदर लगा के रख दें, आपको बताता रहता है टेम्परेचर सही है या नहीं। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं बट दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फिर हम लोग आते हैं हमारे सॉस की तरफ। यहाँ पे हमारे पास relish भी है, इसके अंदर जो है अभी इसको काट के डाल देते हैं। Meanwhile, let's come over here to our mayonnaise. This is about half cup of mayonnaise. वरना आप चाहें तो you can use 3/4 as well. Depends कि आप कितना बना रहे हैं और कितनी ज़रूरत है। किचन के अंदर कुछ टूल्स होती हैं which are a game changer और मेरे लिए ये एक स्पैचुला है, क्योंकि इसके बाद फिर जो बाद में आपने सफाई करनी होती है ना उससे बहुत आपकी आसानी हो जाती है, बिकॉज हर चीज़ आप निकाल चुके होते हैं। जैसे ये केचप है, स्कूप आउट एवरी नुक एंड क्रैक्स। इसको हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, गिव इट अ गुड मिक्स। आप लोग चाहें तो वैसे नॉर्मल पिकल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्वीट रेडिश जो है वो आपको हल्का सा स्वीटनेस भी देता है। इट बैलेंसेस आउट द मेयोनीज एंड केचप। दिस इज़ ए गुड बर्गर सॉस। चाहें तो आप लोग इसके अंदर मेयोनीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है बिकॉज हम लोग इसके अंदर जो बर्गर पैटी है उसके अंदर भी डालेंगे, मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल करेंगे। इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एज वेल। थोड़ा सा पेपर, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाना है। अ नाइस मुनासिब फ्लेवर। कमिंग बैक टू द फ्रेंच फ्राइज़, क्या हाल है आपके? गिव इट अ गुड मिक्स
और मैं इसको अभी के लिए इतना ही निकाल लूँगी। अगर आप लोग चाहें तो यू कैन फुली कुक इट। इसको मैं अभी इधर निकाल के रख देती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वक्त भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फुल फ्राई एक ही गो में कर दें, वरना फिर जो हम लोग अभी करेंगे कि उसको हम लोग बैचेस में प्रोड्यूस बनाकर उसके बाद फिर इसको डबल फ्राई कर दें। तो वी आर गोइंग टू ऐड इट हियर। ऑयल का काम है, बी वेरी केयरफुल स्पेशली इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लव्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे कि आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आपके हाथ जो हैं वो सैनिटरी नहीं है, और ग्लव्स पहनने से आपकी हाइजीन मेंटेन होती है। इट्स ऑल्सो ए हैज़र्ड, ए सेफ्टी हैज़र्ड होता है। ओके, तो जब तक ये हो रहे हैं लेते हैं हम लोग एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं स्मैश बर्गर्स। फ्राइज़ हमारे हो चुके थे, आई हैव टेकन इट ऑफ द स्टोव। अब मेरे पास यहाँ पे दो पैन्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि एक के अंदर हम लोग अपने पैटीज़ बनाना शुरू करेंगे और एक के अंदर हम लोग अनियंस कैरमलाइज़ करेंगे। तो कैरमलाइज्ड अनियंस आर कम्प्लीटली योर चॉइस, आप करना चाहें तो करें, आपको पसंद, अगर आपको क्रिस्पी रॉ अनियंस पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट एक स्मैश बर्गर बना रहे हैं तो फिर सही से इंजॉय करते हैं ना उसको फिर। तो यहाँ पे हम लोग कैरमलाइज्ड अनियंस का बेसिकली एक फ़र्क क्या होता है वैसे कैरमलाइज्ड अनियंस और फ्राइड अनियंस में। फ्राइड अनियंस हम लोग जल्दी ऑयल में फ्राई कर देते हैं until it's golden and crispy, और कैरमलाइज्ड अनियंस जो है उसको हम लोग आइडियली थोड़े से ड्राई पैन के अंदर करते हैं ताकि जो प्याज की जो खुद के जो पानी होता है इट सीप्स आउट, उसी में ही पकता है, वो शुगर्स ब्रेक डाउन होते हैं एंड यू गेट कैरमलाइज्ड अनियंस। तो मैं इसको भी यहाँ पे बस जस्ट गोना ब्रेक इट ऑफ, लूसन द रिंग्स, और बस इसको मैं भी यहाँ पे हल्के हल्के होने दूँगी, हल्के हल्के प्लीज़, थैंक यू। ओके, यहाँ पे हमारे पास सॉस भी रेडी हो चुका था। अब हम लोग आएंगे टूवर्ड्स द पैटी। पैटी के लिए यहाँ पे आपके पास अगर एक प्रॉपर बर्गर मेकर है जो बेसिकली इसको स्मैश करेगा तो आप वो कर सकते हैं, वरना मेरे पास जो यहाँ पे पोटैटो ग्रेटर होता है, स्मैशर इन फैक्ट, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सुराख हैं आई विल बी यूजिंग सम बटर पेपर एज वेल। ये बटर पेपर यहाँ पे मौजूद है, बटर पेपर, वैक्स पेपर, पार्चमेंट पेपर, सारे डिफरेंट नाम हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। और दिस इज़ अ लिटिल बिट टू बिग, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, कर देते हैं अभी। लेट्स गो, आप इधर आ जाइए, लेट्स गो हियर। और यहाँ पे तकरीबन 6 बर्गर्स के हिसाब से आई एम गोइंग टू मेक बॉल्स एंड लीव देम। अच्छा, बर्गर्स हम लोग बनाएंगे किसके अंदर? ऑयल के अंदर बनाएंगे क्या हम लोग इसको ऑलिव ऑयल के अंदर बनाएंगे, या हम लोग इसको मक्खन के अंदर बनाएंगे? इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बटर का एक अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, उसका एक जायका होता है, तो वी आर यूजिंग बटर, लेकिन बटर जलता भी बहुत जल्दी है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल ऑयल भी डालेंगे, कनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनी वर्क। यहाँ पे वी आर आई बॉलिंग इट, और इसके बाद फिर हम लोग बनाने के बाद we're just gonna cook it। तो यहाँ पे 3 तकरीबन हमारे पास बन चुके हैं। दिस वन लुक्स अ लिटिल बिग, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स करते हैं। देयर वी आर। अच्छा, वैसे हमने ये पूरा टाइम स्मैश बर्गर्स की बात तो कर रहे हैं, रेसिपी पे भी आ गए, लेकिन इसको स्मैश बर्गर कहते क्यों हैं? तो स्मैश बर्गर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको पहले अपने गरम हॉट पैन के ऊपर रखते हैं और उसको फ़ौरन ही फिर ज़ोर से स्मैश करते हैं। नॉर्मल पैटीज़ जो होती हैं इसको हम लोग पहले गोल गोल बनाकर फिर इसको खुद ही हाथ में फ्लैट आउट करके कबाब की तरह एक लंबा पतला कबाब की तरह, उसके बाद फिर इसको पकाने डालते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, एंड इसकी 2-3 वजह हैं। नॉट ताकि बस ये सिर्फ फैंसी रहे, बल्कि इट्स गॉट सम साइंस बिहाइंड इट। तो आते हैं पहले ज़रा ये उठा लेते हैं। Let's grab a spatula from here, or let's see how the onions are doing. Okay. तो आते हैं ज़रा जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग उसको अपना कैरमलाइज्ड अनियंस बना चुके होंगे, एंड हम लोग अपनी पैटीज़ भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी कि हमने उसको बनाया कैसे। कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे थे स्मैश बर्गर्स और एक हम लोग यहाँ पे इनफैक्ट मेजॉरिटी बना चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक मैं आपके सामने बना के दिखाऊं। हमारे पास पार्चमेंट पेपर यहाँ पे मौजूद है। हल्का सा ये ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो लेट्स जस्ट यहाँ पे हमने अपनी जो मीट बॉल थी उसको यहाँ पे रखा है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रेस इट डाउन। ये जो स्मैश है ना, तो होता है इससे ये है कि इसको जल्दी से गर्म आंच के ऊपर जब आप गर्म पैन के ऊपर डालते हैं तो उस गोश्त को सारा फ़ौरन एक शॉक पड़ता है। जब वो शॉक पड़ता है तो सारे उसके जूसेस जो हैं, सारी जो टेंडरनेस है, जो फैट है, वो अंदर ही रह जाता है एंड यू गेट ए जूसी बर्गर। अच्छी तरह से इसको हर तरफ करें, क्योंकि जब गोश्त पकता है तो फिर वो अपना एक अच्छा खासा वो जल्दी से क्रंच अप भी करता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है। एक नॉर्मल बर्गर और स्मैश बर्गर में फ़र्क भी ये होता है कि स्मैश बर्गर की जो पैटी है वो ज़्यादा पतली होती है। ये भी यहाँ पे हो चुका है, तो मैं इसको भी निकाल के रख देती हूँ। और अगर इसको यहाँ पे क्लोजअप दिखाएं, अगर मैं इसको थोड़ा ज़ोर से दबाऊँ, ये सारे जूसेस निकल रहे हैं। दिस इज़ द जूस ऑफ द पैटी। इसको भी हम लोग यहाँ पे ज़रा ज़ोर से दबाते हैं ताकि अच्छा कुक करे। और स्मैश बर्गर की खासियत भी ये है कि इसके जो साइड्स हैं वो थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, तो आपकी जो पैटी की साइड्स हैं, जो टॉप पार्ट है वो क्रिस्पी होता है और अंदर से बिल्कुल वो सॉफ्ट एंड टेंडर एंड जूसी, जिस तरह अभी हमने दिखाया था। और जब इसके यहाँ पे साइड्स हल्के से हो जाएंगे तो वी विल फ्लिप इट। यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत से 4 मार्क्स भी आ गए हैं। द मीट इज़ कुक्ड, इट्स टेंडर। यहाँ पे इसके जूसेस भी अच्छे खासे ऊपर आ गए हैं, एक बटरी सा इसका फ्लेवर भी आ गया है। जब तक मैं यहाँ पे 2 मिनट ज़रा इस साइड पे आती हूँ। यहाँ पे भी आते हैं हमारे पास, आप लोग सैलड लीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं पसंद तो यू कैन स्किप इट इंटायरली। आई थिंक ग्रीन हल्का सा बर्गर के अंदर डालकर अच्छा लगता है, इट गिव्स अ गुड फ्लेवर एंड एक्स्ट्रा क्रंच। साइज़ के हिसाब से यहाँ पे करके, और इसके बाद ये 2 पैटीज़ मेरे पास पहले से बनी हुई हैं, तीसरी हमारी बन रही है। उसको यहाँ पे डालकर थोड़े से कैरमलाइज्ड अनियंस के साथ, आप अनियंस के साथ भी बना सकते हैं, उसके बग़ैर भी बना सकते हैं, किसी में चीज़ भी डाल सकते हैं। बल्कि चीज़ से याद आया, अगर आप हम लोग उसको वैसे अवन के अंदर बेक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अवन में बेक नहीं करना, अवन नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, हल्का सा चीज़ ऊपर डालकर, थोड़ी सी चीज़ डाली है हमने, अगर आपके पास स्लाइसेस हैं आप स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर उसको हम लोग कवर करने रख देंगे, कवर करने के लिए रख देंगे और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। फिर इसको हम लोग वहाँ पे रख देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, टाइम की सख्त हमारे पास कमी है तो आज कहीं मत जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। और जनाब ये हमारे बर्गर्स यहाँ पे रेडी हैं एंड यहाँ पे भी हमने जो ओवन में डाले थे, देयर ऑल डन। इसको भी हम लोग जल्द से जल्द प्लेट आउट करते हैं। लेट्स टेक इट ओवर देयर। ये हमारी पूरी कटिंग बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा, उसको फिर हम लोग अच्छे से डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट तरह की मल्टीपल वैरायटीज़ बनाई हैं। किसी के अंदर हमने टोमेटोज़ डाल दिया अगर किसी को पसंद है, किसी के अंदर हमने नहीं डाले हैं, किसी में कैरामलाइज्ड अनियंस हैं, किसी में नहीं है। तो इट्स ऑल अप टू यू। यही खूबसूरती है स्मैश बर्गर्स की कि वी कैन प्ले विद दिस वैरायटी। तो ये हमारे बर्गर्स यहाँ पर आ गए हैं। दे लुक एब्सोल्युटली डिलिशियस। बल्कि एक बर्गर को मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को काट कर दिखा दूँ इसका क्रॉस सेक्शन। तो बन, क्योंकि हमने इसको ओवन में डाला था, इसका बन भी अच्छा खासा टोस्टी आ गया है। एंड कैन आई हैव अ क्लोजअप हियर, थोड़ा सा क्लोजअप यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है हमारा बन और इसके यहाँ पे जूसेस भी हैं। यहाँ पे गौर से देखा जाए तो वी हैव द जूसेस बबलिंग इन हियर, द सॉस, द चीज़, एवरीथिंग लुक्स सो गुड, इट स्मेल्स सो गुड। और यहाँ पे हमारी फाइनल डिश तैयार हो गई है। लेट्स हैव ए फाइनल लुक हियर। 2 तरह की हमने प्लेटिंग्स कर दी हैं, किसी में फ्रेंच फ्राइज हमने साथ में डाल दिए हैं, किसी में हमने कप के अंदर रखे हैं। एंड फाइनली द फाइनल टच कि आपके एक बर्गर के अंदर एक शेफ़ का टच तो आना चाहिए ना, शश के पूरे होने चाहिए एक किचन के अंदर टू हैव फन। यस, क्विकली रेसिपी कार्ड भी ज़रा हम लोग रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करी। 450 ग्राम हमने बीफ का मिंस इस्तेमाल किया था। चक का हिस्सा सॉल्ट टू टेस्ट है। बटर जो है वो हमने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है।
ketchup and mayonnaise half cup, sweet relish 2 tablespoon, black pepper as required, mozzarella cheese 1 से quarter cup, lettuce leaves, tomato slices, onions and आपकी completely choice है and the burgers. So thank you so much आप लोगों ने मेरे साथ इस join किया. We made smash burgers, one of my favorite recipes. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा and if you did like it तो हमें ज़रूर Instagram पे follow करें. हमें हमारा जो YouTube चैनल है We Love Food उसको follow करें. मेरा Instagram page follow करें samia_awesome. कल से यहाँ पे भी play करवा देंगे इंशाल्लाह. And thank you so much. Take care. कल मुलाकात होती है with another recipe. अल्लाह हाफ़िज़.